ॐ स्वकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष निमित्त से यहाँ पर उपस्थित है। श्री राम कृष्ण देव के जो भक्तगण हैं वे आज का दिन अर्थात 1 जनवरी का दिन प्रत्येक वर्ष एक विशेष उत्कंठा के साथ उसके लिए राह देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1886 1886 1 जनवरी के दिन जो कुछ घटना घटित हुई काशीपुर बगीचे में, जहां भगवान श्री राम कृष्ण देव को उनके भक्तों ने दक्षिणेश्वर से लाया था। हम सभी लोग जानते हैं कि श्री राम कृष्ण देव को जो गले का एक रोग हुआ था, जो गले की तकलीफ शुरू हुई थी, अंत में उसे कैंसर इस प्रकार पहचाना गया था। डॉक्टरों ने कहा कि यह कैंसर नाम का एक घातक रोग है। तो चिकित्सा के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए श्री राम कृष्ण देव को कलकत्ते लाया गया। श्यामपुकुर में एक मकान लिया गया और वहाँ रहने के पश्चात श्री राम कृष्ण देव वहाँ ठीक, जिससे हम कहते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए भक्तों ने उन्हें अन्यत्र कहीं खुली हवा वाली हवादार जगह में ले जाने का संकल्प किया। अब श्री राम कृष्ण देव के जो भक्त थे वे श्री राम कृष्ण देव के प्रति ईश्वर भगवान इस भाव से श्रद्धावान थे। उसमें भी कुछ कुछ भक्त ऐसे थे जो तो जानते थे कि ये श्री राम कृष्ण देव का जो ये कैंसर, ये बीमारी का नाटक है, ये नाटक उन्होंने खुद होकर किया है। अगर इच्छा करे, चाहे तो ये कभी भी इस रोग को दूर भगा सकते हैं। परंतु बाकी लोग, विशेष करके नरेंद्र से जो लोग थे, वो जानते थे कि श्री राम कृष्ण देव का मनुष्य शरीर है। ईश्वर जब मनुष्य शरीर ग्रहण करते हैं तो मनुष्य जैसा व्यवहार उन्हें करना पड़ता है। वो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो रोग शोक इससे भी उन्हें गुजरना पड़ता है। जैसा श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि श्री रामचंद्र भी सीता के लिए कितना रोए थे। रामचंद्र भी भगवान थे, परब्रह्म थे, फिर भी उन्हें सीता के लिए हाँ सीते करके रोना पड़ा था। वैसे ही श्री राम कृष्ण देव को भी मनुष्य शरीर होने के कारण इस प्रकार की सब यंत्रणाओं में से जाना था और वे जा रहे थे। अब कुछ भक्त लोग नहीं समझ रहे थे और कुछ भक्त लोग, नरेंद्र नाथ जैसे जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, वे समझते थे कि देखो, जब अवतारी पुरुष भी मनुष्य बनते हैं तो उनका पूरा आचरण मनुष्य जैसा होता है। और इसलिए वे जिस तरह से श्री राम कृष्ण देव की देखभाल सही ढंग से हो, उन्हें कोई कष्ट कम हो और जितना ज्यादा दिन उनको रखा जा सके, इसकी ओर उनका ध्यान था। इसलिए वो सेवा में कोई त्रुटि नहीं कर रहे थे। तो लेकिन ये जो भक्त थे, उन्हें भगवान भक्त ईश्वर मानकर वो तो मन में जो लाए कर सकते हैं। इन्होंने श्री राम कृष्ण देव से ही पूछा, महाराज अभी आपको दूसरी जगह ले जाना है तो हम कौन सी दिशा में, किस तरफ जाएं आपके लिए घर ढूंढने। श्री राम कृष्ण देव तो जानते थे कि किसका कैसा विश्वास है, किसका कैसा भाव है। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, बराहनगर की तरफ देखो। बस उनको क्ल्यू मिल गया भक्तों को। तो बराहनगर के पास आगे गए तो काशीपुर नाम की जो एक जगह है, वहाँ एक उद्यान वाटिका, जिसको हम गार्डन हाउस कहते हैं, वो गार्डन हाउस एक उन्हें किराए पर मिल गया। अच्छा प्रशस्त था, बहुत बड़ा, कुछ 4-5 एकड़ भूमि पर एक बंगला है बड़ा, जहाँ पर वे उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण देव की सेवा अच्छी तरह से हो सकेगी और खुली हवा भी मिल सकेगी, तो शरीर माने रोग के लिए भी वो उचित वातावरण होगा। अब ऐसे वो सब देखकर उसका किराया थोड़ा अधिक था, ज़्यादा था। उस समय उस बंगले का किराया था 80 रुपये प्रति माह। लेकिन भक्तों ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपना चंदा जमा करेंगे और चले ये घर का किराया देंगे। 80 रुपये किराए में से किसी ने, भक्त ने उसका जिम्मा उठा लिया कि हाँ मैं किराया दे दूंगा। और श्री राम कृष्ण देव को
वहां लाया गया। अब काशीपुर के बगीचे में आने के बाद 2-4 दिन के बाद ही श्री रामकृष्ण देव को अच्छा लगने लगा, क्योंकि खुली हवा, प्रशस्त कमरा और सभी दृष्टि से कलकत्ते से दूर श्री रामकृष्ण देव का शरीर उसको स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे भक्त लोग भी प्रसन्न, खुश होने लगे कि चलो हमने श्री रामकृष्ण देव को यहाँ लाया, अच्छा हुआ। अब ऐसा करते 10-15 दिन के बाद आज का दिन माने 1 जनवरी 1886 उपस्थित हुआ। 1 जनवरी का दिन था, अर्थात उस समय अंग्रेज शासक थे। रविवार का, उस दिन रविवार था, तो रविवार के दिन 1 तारीख आने से सबको छुट्टी आदि थी, तो भक्त लोग विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के लिए काशीपुर में उपस्थित हुए थे। और जो युवा भक्त थे, जिनको तो मुख्य काम उनका था कि ठाकुर की सेवा करना, श्री रामकृष्ण जी की सेवा करना, ये उनका मुख्य काम था, ये लोग थे। अब उस दिन श्री रामकृष्ण देखो, जनवरी महीना, थोड़ी हल्की ठंड भी थी और ठाकुर को अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने खुद ही ऐसे इच्छा प्रदर्शित की कि मैं थोड़ी सी धूप है तो सोचता हूँ कि जरा थोड़ा बाहर निकलकर 4 कदम चल के आऊँ, घूम के आऊँ बगीचे में, अच्छा लगेगा। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव बिस्तर से उठकर आज स्वयं होकर बाहर घूमने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। करके उन्होंने बड़े उत्साह के साथ श्री रामकृष्ण को गर्म कपड़े पहनाए और कुछ भक्तों ने उन्हें पकड़कर नीचे उतारा। अब बाकी जो युवा भक्त थे, विशेष करके हमारे शारदानंद जी, लाटू महाराज, शशि महाराज आदि, रामकृष्णानंद जी आदि, इन्होंने सोचा ठाकुर नीचे उतरे हैं तो इनका कमरा साफ सुफ कर दे, इनका जो बिस्तर है उसको जरा धूप दिखा दे। इसलिए वो लोग कमरा और श्री रामकृष्ण के जो नित्य व्यवहार के कपड़े थे, वस्त्र थे, गद्दी आदि थे, चद्दर आदि, वो सब उसको थोड़ा धूप दिखाकर अच्छा करने के लिए उस सेवा में लग गए। और कुछ गृहस्थ भक्त ठाकुर को लेकर, मास्टर महाशय आदि, ये लोग ठाकुर को सीढ़ी से नीचे उतारकर बगीचे की ओर से फाटक की तरफ ले जाने लगे। वहाँ बंगला और फाटक, इसके बीच लगभग 1 फरलांग का डिस्टेंस होगा। काफी बड़ा बड़ा उद्यान गृह था वो, और घास का बड़ा मैदान था, उसमें कुछ पेड़ आदि थे, तो घास पर गर्मी में भक्त लोग कुछ इधर उधर अपने एक एक ग्रुप बना के बैठे थे और उनके आपस में कथाएं हो रही थी। श्री रामकृष्ण प्रसन्न मुद्रा से भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते, ठाकुर आ रहे चलते इधर ही, तो कुछ लोग बैठे रहे, कुछ लोग उठ के ठाकुर अपनी तरफ आ रहे देख के खड़े हो गए, और ये लोग श्री रामकृष्ण को लेकर बगीचे से फाटक की तरफ जाने लगे। अब ऐसे वो चलते चलते आ रहे, तो ठाकुर भी बड़े प्रसन्न देख रहे, भक्त लोग बगीचे में बैठ के कथा वार्ता कर रहे। तो एक जगह देखा कि गिरीश चंद्र घोष कुछ लोगों के साथ बैठकर वहां बातें हो रही है, कुछ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि उनके भक्तों में ये गिरीश चंद्र घोष और रामचंद्र दत्त और एक देवेंद्र मुजुमदार आदि, ये 2-4 भक्त हैं, ये श्री रामकृष्ण देव का अवतार भगवान इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। वो दूर दूर जाके लोगों को, भक्तों को इकट्ठा करके समझाते उनको कि देखो, अभी चैतन्य देव जो थे 400 वर्ष पहले, वही आज श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतरित हुए हैं, आदि आदि प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार उसमें गिरीश बाबू भी पीछे नहीं है, ये सब श्री रामकृष्ण देव जानते थे। जब वे चलते 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 गिरीश बाबू कुछ भक्तों के साथ जहां बैठे थे वहां आए, और अचानक श्री रामकृष्ण सड़क से अंदर बगीचे में, माने घास की तरफ जाकर जहां गिरीश बाबू बैठे थे उनके सामने उपस्थित खड़े हो गए, और गिरीश बाबू को देख के कहने लगे, गिरीश तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? ठाकुर स्वयं को मैं नहीं कह सकते थे, मैं नहीं कहते थे, कहा गिरीश तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जिसको तुम बताने लगे कि भगवान है, ईश्वर है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिनको ये ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वे स्वयं उनके सामने आकर पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन हूं, तुमने इसमें ऐसा क्या देखा कि इसको तुम ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, सब, और सबके सामने, सबके बीच जाके इस प्रकार प्रचार करते हो। ऐसा करने के बावजूद गिरीश बाबू का विश्वास, उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी और समझ ऐसी पक्की थी कि ऐसे में वो अब जगह से उठ के आए, घुटने टेक कर ठाकुर के सामने बैठ गए और हाथ जोड़ के ऐसे तरफ देख के बोलने लगे,
जिसका वर्णन करते करते व्यास वाल्मीकि थक गए, उसका वर्णन मैं क्या करूंगा, उसके बारे में मैं क्या कहूंगा। देखिए, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान का वर्णन किया है, वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान का वर्णन किया है श्री राम के रूप में। तो बोले व्यास वाल्मीकि जिनके इसमें थक गए, जिनका वर्णन करते करते, उनका वर्णन मैं क्या करूं। ये इस प्रकार के विश्वास होना, खूब आ रहा है, तुम बहुत आवाज आ रहा है। तो इस विश्वास के शब्द सुनकर श्री राम कृष्ण देव को दिव्य भावावस्था प्राप्त हो गई। माने कि विश्वास के कारण, गिरीश बाबू के विश्वास पूर्ण शब्दों के कारण वे अपने दिव्य भाव को प्राप्त हो गए। देखते देखते उनका चेहरा बदल गया, चेहरों से एक तेज निकलने लगा और दिव्य भाव में आकर वे बोलने लगे, अरे तुमसे क्या कहूं, तुम्हें चैतन्य हो। ऐसा बोल के उन्होंने गिरीश के सीने को, छाती को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने गिरीश के छाती को स्पर्श किया, गिरीश बाबू जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण करके आनंद में विभोर हो गए। और बगीचा तो था ही, बगीचा से कुछ फूल तो निकाल कर उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पण किया। ठाकुर ने सीने को स्पर्श करके उन्हें आशीर्वाद दिया और चैतन्य हो ऐसा बोला। उनका होते ही और दूसरे भक्त आए, उन्होंने प्रणाम किया। वो प्रणाम करके खड़े होते तो ठाकुर ने उनके भी सीने को हाथ लगाया और कहा तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। वे रोने लग गए। तीसरा भक्त आया, उसने भी श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम किया, उनके भी सीने की छाती को स्पर्श करके ठाकुर ने कहा तुम्हें चैतन्य हो। और एक अवस्था हो गई, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई जमीन पर लौट रहा है, कोई ध्यानस्थ हो गया है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव उस समय भक्तों को आए और वहां एक प्रकार से एक आनंद का बाजार जम गया। और जो भक्त लोग, युवा भक्त, वो घर से ठाकुर की सेवा करके वो ऊपर से देख रहे थे, तो देखा बगीचे में ठाकुर के पास लोग नाच रहे हैं, आनंद से ये कर रहे हैं, और कोई ध्यान में बैठे हैं, तो कोई रो रहा है और कोई एक दूसरे को बुला रहे हैं, अरे जल्दी आओ ठाकुर को। इस प्रकार का एक अलग कमोशन जिसको हम कहते हैं, एक हलचल वहां पर बगीचे में उत्पन्न हो गई थी। अब ये देखकर इन लोगों ने सोचा ठाकुर ने शायद विशेष कृपा की होगी किस पर, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। अब ये जो युवा भक्त थे जो वहां कमरे की सफाई आदि कर रहे थे, सेवा में थे, उन्हें तो मालूम था क्योंकि उनके ऊपर तो ठाकुर की कृपा हो गई थी पहले से। उन्होंने सोचा ठाकुर आज बाकी भक्तों को भी इस प्रकार से धन्य कर रहे हैं करके वे लोग वहां दौड़ के गए नहीं, ये कुछ लोग नहीं गए। लेकिन बाकी लोग जो थे करीब लगभग 40 के लगभग लोग वहां आए और ठाकुर ने अपने दिव्य भाव में सबकी छाती को स्पर्श करके कहा चैतन्य हो चैतन्य हो। और सब लोग एक अद्भुत दैवी अनुभव प्राप्त होने के कारण अलग अलग विभिन्न अवस्था को प्राप्त हो गया था। ये वहां का वातावरण आज के दिन यही समय 3 बजे ठाकुर ग्रंथ में लिखा है, लगभग 3 बजे श्री रामकृष्ण इस प्रकार निकलते। हम ये जो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी ने इस घटना का वर्णन किया है और इसको क्या कहा है, इसको भी जरा हम देख लेंगे। तो यही समय था हुआ और इस प्रकार लोगों के अंदर जो एक विशिष्ट परिवर्तन आया। अब ये परिवर्तन क्या था? ठाकुर ने चैतन्य हो ये जो आशीर्वाद दिया, ये क्या था? ये चैतन्य हो माने मनुष्य इस मानव शरीर में हम अपने आप को मानव समझकर जी रहे हैं संसार में। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से यही चलते आ रहा है कि मनुष्य अपने आप को मानव मनुष्य समझता है और विशिष्ट मर्यादों के साथ जीता है, सुख दुख पूर्ण जीवन जीता है, एक दिन मर जाता है। कुछ लोग इसका रहस्य जानने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जीवन बिताते हैं, उनको हम साधक कहते हैं। कोई भक्ति मार्ग से जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई योग मार्ग से जाता है, कोई कर्म मार्ग से। इसलिए कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं क्यों जन्म लेता हूं, मुझे जन्म क्यों लेना पड़ता है, मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ता है। तो ये क्या चक्र टूटेगा नहीं? शास्त्र कहता है टूटेगा। फिर शास्त्र आदि अनुशीलन करने के बाद उन्हें समझता है कि अगर मैं ये समझ जाऊं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं,
तो ये जो मेरा भ्रमण होता है शरीरों में, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, और ऐसे हजारों जन्म होते हैं। शास्त्र में कहा है कि लाखों जन्म होते हैं। आचार्य शंकराचार्य वेद चूड़ामणि में कहते हैं कि कल्प कोटि शतयपि, करोड़ों कल्प ये जीव भटकते रहता है, लेकिन इसी बंधन में, माया के बंधन में घूमते रहता है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। जब कभी साधना करके इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीकर अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और हम जो सब लोग जानते हैं, ईश्वर का वर्णन किया है, वह ईश्वर कैसे है, कौन है। ईश्वर है सच्चित आनंद। और वो सच्चित आनंद कहाँ है। सभी शास्त्र, सभी महापुरुष कहते हैं कि वे सच्चित आनंद ईश्वर अपने हृदय में ही बैठे हैं। मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो आ मिलूंगा पल भर की तलाश में। सभी साधु संत कहते हैं ईश्वर अपने हृदय में ही बैठे हैं। तो हृदय में बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, कैसे, क्या स्वरूप है उनका। अब जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति कर ली है, जैसे अवतारी पुरुष भगवान श्री राम कृष्ण देव जैसे, और भी बहुत संत हुए हैं। भारत में तो संतों की कमी नहीं है। फिर भारत में अवतार भी हमेशा आते हैं, विशेष करके भारत में ही अवतारों का आगमन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग इस प्रकार से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सत्ता, जिसको हम कहते हैं जीव, ईश्वर, ये मृत्यु के बाद का जीवन, इन सबको सत्य मानते हैं, साधना में विश्वास रखते हैं। और जो महापुरुष लोग बार बार भारत भूमि में जन्म लेते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा भाव से अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ के लोग, विशेष करके ये प्राच्य लोग, प्राच्य में भी भारत देश के लोग, इसके कारण ये अवतार भी, भगवान भी अवतार का अवतार धारण भारत में विशेष रूप से करते हैं। बाहरी देशों में भी अवतारों का आगमन हुआ है, जैसे ईसा मसीह का आगमन हुआ था बाहर। ईसा मसीह को श्री राम कृष्ण देव भी कहते थे, वे अवतारी पुरुष थे। और भी बड़े बड़े, जैसे इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर, वे भी वहाँ पैगंबर थे, वे भी ईश्वर के दूत थे, उनको ईश्वर का दूत कहा जाता है। तो इन लोगों ने एक विशिष्ट प्रकार से लोगों के अंदर, लोगों को जगाया और उन्हें एक दूसरा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया था। अब भारत में जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में एक विशिष्ट संकल्पना है, जिसको हम कहते हैं मोक्ष की कल्पना या मोक्ष की संकल्पना। दूसरे अन्य धर्मों में ये मोक्ष की संकल्पना नहीं है। वहां पर स्वर्ग जाना, यही उनका एक श्रेष्ठ लक्ष्य बताया गया है कि क्या होता है, ईश्वर कृपा से क्या होता है, या तुम इस प्रकार का जीवन जियोगे तो क्या होगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में, हमें स्वर्ग में जाना जीवन का लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि बड़े साधकों के लिए तो स्वर्ग में नहीं जाना, स्वर्ग तो कैसा है, क्षीणे पुण्य मत लोकम विशन्ति, स्वर्ग में जाने से जीव को पुनः वापस यहाँ भूमि पर आना पड़ता है। तो हमें तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है कि जिससे पुनः जन्म ही न हो। और पुनः एक चक्र है, परंपरा है, या परंपरा ये चक्र टूट जाएगा। मनुष्य को सुख के बाद शरीर है तो रोग शोक व्याधि सब लगी हुई है, इस पर हमारा वश नहीं है। मनुष्य का जीवन अवश्य कहते हैं, अवश्य है, हमारे हाथ में नहीं है। हम आज है, कल रहेंगे कि नहीं कोई नहीं जानता, कल क्या होगा हम हमें वर्तमान में जैसा है, वर्तमान समझता है, ये इस प्रकार का एक अवश्य को जो जीना पड़ता है, ऐसे जीवन से जीव, मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं, कौन है इसको, संसार को चलाने वाला कौन है, संसार कैसे चलता है, क्यों चलता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसके सबके जवाब देकर रखे, और इसका अंतिम तत्व भी उन्होंने ढूंढ कर बता दिया है कि हे प्राणी, हे साधक, जिसे तू खोजना चाहता है, जो तू प्राप्त करना चाहता है, चाहे शांति है, प्रशांति है, जहां आवागमन नहीं है, जहां सुख दुख नहीं है, परंतु एक
विशेष अलग ही प्रकार का आनंद, अलग ही प्रकार का सुकून। में कुछ कहानियों के माध्यम से यही बात को समझाया गया है कि जिसको सत्य माने अस्तित्व कहते हैं, जिन्हें चित्त माने ज्ञान कहते हैं, और जिसे प्रिय या आनंद कहते हैं, वह हमारे भीतर ही है। और वो कैसा है उसका स्वरूप? और इन लोगों ने, शास्त्रों ने तथा महापुरुषों ने कहा है कि उसका स्वरूप चैतन्य में है, प्रकाश में है, पूर्ण है करके कहते हैं। जीवात्मा कैसा है? वो तेजस्वी है, प्रकाशवान है, देदीप्यमान है। और यही संदेश हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में पाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, दिव्य है। हमारा स्वरूप कैसा है? दिव्य है। और वो दिव्यता को प्रकट करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिसको हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं या स्वरूप की प्राप्ति कहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही सभी आध्यात्मिक साधनाएं हैं। अब ये जो लक्ष्य है, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करना, उसी से तुम्हारा आवागमन रुक सकता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने समझाया है। अब इसकी प्राप्ति कितनी कठिन है, देहबोध को त्यागना कितना कठिन है, देहबोध के परे जाना और सुख दुखों के परे चले जाना, और अपना जो दिव्य स्वरूप है उसको पहचानना, उसकी पहचान कर उसी में रहने का अभ्यास करना या उसका दर्शन होना, ये भी बड़ा कठिन है। एक झलक पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन साधक आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी झलक मिलती है, अपना दिव्य स्वरूप दिख जाता है। और जब दिव्य स्वरूप दिख जाता है तो अपने आप को एक हाड़ मांस का पुतला नहीं समझता, मनुष्य नहीं समझता, अपने आप को वो दिव्य आत्मा समझता है, चेतन सत्ता समझता है। लेकिन इसके लिए सैकड़ों हजारों वर्ष की साधना तपस्या लगती है, कई जन्म लग जाते हैं। आज श्री राम कृष्ण देव ने जो भक्तों को आशीर्वाद दिया था, चेतन हो, चैतन्य हो, चैतन्य हो बोल के उन्होंने स्पर्श किया था, उससे उनके अंदर स्वरूप ज्ञान का प्राकट्य हुआ था। उनके अंदर एक दिव्य अनुभूति उन्हें प्राप्त हुई थी। और वो दिव्य अनुभूति प्राप्त होने के कारण कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा, कोई गाने लगा, कोई नाचने लगा, कोई ध्यानस्थ होकर बैठे रहा। सबके अनुभव है। और इस प्रकार जो चला, ये एक विशेष प्रकार से श्री रामकृष्ण देव की कृपा थी। स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने आज के दिन आत्म प्रकाश, अपना जो स्वरूप है उसका प्रकाश का ये लोगों को वरदान दिया। और उन्हें एक जो अज्ञान का जो अस्तित्व था वो उनका समाप्त करके एक ज्योतिर्मय अस्तित्व का रास्ता उनके लिए खोल दिया। ये लोगों को उसकी उपलब्धि हुई थी। और आज के दिन का महात्म्य ये है। भक्त लोग इसको आज कल्पतरु दिन करते हैं। कल्पतरु तो वास्तविक जो मांगोगे वो देगा, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? ऐसा दे दिया कि जो सब लोग तो छोटी मोटी चीज के साथ वो भी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, नित्य अस्तित्व चाहते हैं, नित्य ज्ञान चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा ये ज्ञान छिपा रहता है। तो श्री रामकृष्ण देव ने छोटी मोटी बात नहीं दी, एकदम बड़ी बात, जिससे कि सत्य माने अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा एक मार्ग भक्तों के लिए आज के दिन खोल दिया था। इसका थोड़ा सा वर्णन हम यहाँ से देखते हैं। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में भगवान हमारे शारदानंद जी कहते हैं, आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान। ये कहते हैं कि क्रमशः पौष मास आधा बीत गया। सन 1886 ईस्वी की पहली जनवरी थी। श्री रामकृष्ण देव को उस दिन कुछ विशेष स्वस्थता अनुभव हुई, अतः उन्होंने बगीचे में टहलने की इच्छा प्रकट की। छुट्टी का दिन था। गृहस्थ भक्तगण दोपहर के उपरांत एक एक करके अथवा समूह में काशीपुर बगीचे में आने लगे। तीसरे पहर 3 बजे के लगभग जब श्री रामकृष्ण देव बगीचे में टहलने के लिए ऊपर से नीचे उतरे, उस समय 30 से भी अधिक लोग कमरे या बगीचे वृक्षों के नीचे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव को देखते ही सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव नीचे के हॉल में पश्चिम दरवाजे से बगीचे में आए और दक्षिण की ओर फाटक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। श्री रामकृष्ण देव आए तो उन्हें पश्चिम और वृक्षों के नीचे गिरीश, राम, अतुल आदि कुछ भक्तगण दिखाई पड़े। श्री रामकृष्ण देव को देखते ही इन भक्तों ने वहीं से प्रणाम किया और प्रफुल्लित हो उनके समीप उपस्थित हुए।
किसी के कुछ कहने के पूर्व ही श्री राम कृष्ण देव ने गिरीश चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, गिरीश तुम सबसे इतनी बातें मेरे अवतार होने के बारे में कहते फिरते हो, तुमने इसके संबंध में क्या देखा और क्या समझा है? गिरीश तनिक भी विचलित न होकर उनके श्री चरणों के सामने घुटने टेक कर ऊर्ध्वमुख हो हाथ जोड़कर गदगद स्वर में बोले, व्यास वाल्मीकि जिसकी महिमा गा नहीं सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है? गिरीश के हृदय का सरल विश्वास प्रत्येक शब्द में व्यक्त होने के कारण श्री राम कृष्णदेव मुग्ध हुए और उसे निमित्त करके समीपस्थ भक्तों से बोले, तुम लोगों से और क्या कहूं, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें चैतन्य हो। भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लुप्त हो वे इन बातों को कहते ही भावाविष्ट हो गए। स्वार्थ गंध रहित उनकी इस गंभीर आशीर्वाणी ने हर एक के अंतर में एक प्रबल स्फूर्ति देकर उसे आनंद स्पंदन से उद्वेलित कर डाला। वे देश काल भूल गए, श्री राम कृष्ण देव की व्याधि भूल गए, व्याधि आराम न होने तक उनको स्पर्श न करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, साक्षात अनुभव करने लगे मानो उनके दुख से व्यथित होकर कोई एक अपूर्व देवता हृदय में अनंत यातना और करुणा लिए हुए बिंदु मात्र अपना प्रयोजन न रहने पर भी माता के समान स्नेहाचल में आश्रय प्रदान करने के लिए देवलोक से सामने अवतीर्ण होकर उन्हें प्रेम से पुकार रहे हैं। उन्हें प्रणाम करने और उनके श्री चरणों की रज ग्रहण करने के लिए वे सब व्याकुल हो उठे और जय जयकार दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए एक एक कर उन्हें प्रणाम करने लगे। इस प्रकार प्रणाम करते समय श्री राम कृष्ण देव ने के करुणा सिंधु ने आज बेला भूमि का अतिक्रमण किया और इस एक प्रकार से अदृष्टपूर्ण घटना संघटित हुई। किसी किसी भक्त के प्रति करुणा और प्रसन्नता से विभोर होकर दिव्य शक्ति से पवित्र स्पर्श से उसे कृतार्थ करते हमने इससे पहले भी दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण देव को प्रायः प्रतिदिन ही देखा है। आज अर्धबाह्य दशा में वे समवेत प्रत्येक भक्त को उसी तरह स्पर्श करने लगे। कहना न होगा, उसकी अपूर्व कृपा से भक्तों में आनंद की सीमा न रही। वे समझ गए कि आज से वे अपने देवत्व की बात केवल उन्हीं लोगों के निकट नहीं बल्कि संसार में सभी के निकट प्रकट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार का वर्णन महाराज ने और आगे किया है लीला प्रसंग ग्रंथ में, और कुछ ही उन्हें कहा कि इसके कारण ये इस प्रकार श्री राम कृष्ण देव ने कृपा करके उन लोगों को जो एक अभूतपूर्व अनुभूति प्रदान की, इससे महाराज ने कहा है कि या वहां पर बगीचे में अलग प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो गया। और वे कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के भतीजे श्री रामलाल चट्टोपाध्याय इस दिन वहां उपस्थित थे, उनकी कृपा प्राप्त करके वे भी धन्य हुए। पूछने पर उन्होंने हमें बताया, इससे पहले मैं इष्ट मूर्ति का ध्यान करते समय उनके श्रीअंग का कुछ अंश मात्र देख पाता था, परंतु तब श्रीमुख नहीं दिख पाता था, फिर श्रीमुख से कमर तक दिखता था तो चरण कमल दृष्टि नहीं होते थे, परंतु आज से अब से पूर्ण इष्ट देव का दर्शन मुझसे होने लगा। और इसके कारण जो आनंद प्रतीत हुआ एक केवल श्री राम कृष्ण के दिव्य स्पर्श से, वो एक अद्भुत घटना थी। इसी प्रकार किसी ने कहा मेरे अंदर आनंद की लहरें दौड़ने लगी, किसी ने कहा कि मन इतना अंतर्मुख हो गया कि मुझे शांत होकर बैठने की इच्छा होगी। इस प्रकार आज के दिन का ये विशेष महात्म्य है जो श्री राम कृष्ण देव ने उपस्थित सभी भक्त मंडली को उस दिन प्रदान किया था। तो आइए हम आज इसी समय भगवान श्री राम कृष्ण देव से यही प्रार्थना करेंगे कि उस दिन आपने जैसे भक्तों पर कृपा वर्षित की थी और उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था, स्वरूप की ओर जाने के लिए उनका मार्ग खोल दिया था, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें और हम भी हमारे इष्ट देव जो है उनकी ओर अग्रसर हो और अपना स्वरूप जानकर यह मानव जीवन धन्य कर ले। बस यही हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है और भगवान श्री राम कृष्ण देव हम सब की प्रार्थना पूर्ण करे, यही उनसे प्रार्थना करके मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।